ही निवासियों, यह जंगल तभी फलेगा फूलेगा जब हर प्रजाति सुरक्षित होगी। शिकार सिर्फ बूढ़ों और अशक्तों का, ताकतवर और युवा जीव पर पंजा उठाना सख्त मना है। मिन्नी चूहिया चिंतित। महाराज, अनाज की जमीन पर तो आपके भाई कृपालू सिंह ने कब्जा किया हुआ है। बाकी खेत बंजर हैं। हम शाकाहारी भूख से तड़पने लगे हैं। मिन्नी, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। हम रास्ता निकालेंगे। अन्याय चाहे कोई भी करे, भाई क्यों ना हो, मैं सहन नहीं करूंगा। कृपालू सिंह। क्यों रे टरवू भेड़िया, मेरे इलाके में कितने शाकाहारी बचे हैं? डरवू। महाराज, सिर्फ एक बेलू बकरा और उसका बच्चा। बाकी सब आपके शिकार में तो खत्म। अगर शिकार ही नहीं बचेगा, मैं खाऊंगा क्या? हवा। महाराज, बेलू बकरा तो आपकी शिकारी से डर कर धर्मवीर महाराज के इलाके में भाग गया। भागेगा कहाँ? आज आसमान टूट पड़े, मैं उसे खाकर ही दम लूंगा। जैसे ही कृपालू बेलू बकरे पर झपटा, झाड़ियों से उछलकर धर्मवीर सामने आ गया। बस एक कदम और अरण्य लोग तेरे नाम को मिटा देगा। ये मेरा इलाका है, मेरे नियम चलते हैं। तू बस एक हिस्से का राजा है, मैं पूरे जंगल का राजा वो नहीं जो शेर। ताकतवर हो, राजा वो है जो कमजोर को भी समान अधिकार दे। कृपालू मजबूर होकर वापस लौट गया, लेकिन उसकी आंखों में आग अभी भी जल रही थी। अंधेरी गुफा में कृपालू सिंह और डरवू बैठकर साजिश बुनते हैं। शेर से नहीं, उसके दिल से लड़ो। हम रुद्रवीर के इलाके में भूख और अराजकता फैलाएंगे। भूख लगेगी, पानी सड़ेगा और उसकी प्रजा उसी पर शक करेगी। उन दोनों ने चोरी से तालाब में सड़ा मांस फेंका, अनाज चुरा लिया और पैरों के निशान छिपाकर भाग गए। धर्मवीर ने अपनी विशेष जासूस लूना लोमड़ी को कृपालू सिंह की सत्यता पता लगाने भेजा। लूना ने गुफा में छुपकर सारी बातें सुनी, लेकिन गलती से एक सूखी टहनी टूट गई। कौन है वहां? लूना बिजली की तरह भाग गई और बच निकली। सुबह महाराज, कृपालू हमारी प्रजा को आपके खिलाफ खड़ा करना धर्मवीर चाहता ने है। तुरंत रणनीति बनाई। विजय घोड़ा, तुम चारों तरफ गश्त रहना। बलराम हाथी, आप अनाज भंडार की रक्षा करना। ढोलू गधा, तुम पूरे जंगल में हौसला फैलाओ। मिन्नी चूहिया, तुम कृपालू के अड्डे में अराजकता फैलाना। लूना लोमड़ी, डरवू को भड़काकर कृपालू के खिलाफ करना। कृपालू सिंह फिर से बेलू बकरे को मारने आया, लेकिन इस बार धर्मवीर तैयार था। बलराम हाथी रास्ता रोककर खड़ा हो गया। एक कदम भी बढ़ाया तो आसमान दिखा दूंगा। लूना ने डरवू के मन में शक डाल दिया। कृपालू तुम्हें कभी हिस्सा नहीं देगा। सारा शिकार खुद खा जाएगा। डरवू का भरोसा टूट गया। तभी धर्मवीर दहाड़ता हुआ सामने आया। कृपालू, जंगल का कानून भूल गया है तू। लंबी और भयानक भिड़ंत के बाद धर्मवीर जीत गया, लेकिन उसने कृपालू को मारने के बजाय छोड़ दिया। राजा ताकत से नहीं, एकता और न्याय से बनता है। जा, एक और मौका देता हूं। मैं छाया बनकर लौटूंगा, याद रखना।